आर्डो फिजिक्स में रिलेटिव मोशन पर प्रॉब्लम 1.16 देखिए, यहाँ गिवन है टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव with constant velocities v1 and v2 along two mutually perpendicular straight lines towards the intersection point O. At the moment t equal to 0, the particles were located at the distances L1 and L2 from the point O. How soon will the distance between the particles becomes the smallest? What is it equal to? तो यहाँ पर क्या है, टू पार्टिकल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मींस म्यूचुअली परपेंडिकुलर पाथ में मूविंग है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ की तरफ जा रहे हैं। तो कितने टाइम बाद उनके बीच डिस्टेंस स्मॉलेस्ट होगी, मिनिमम डिस्टेंस पर कब पहुंचेंगे, और वो डिस्टेंस क्या होगी, ये फाइंड करना अपने को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस हैं और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इनिशियली यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल मान लीजिए पॉइंट ए पर है ये, एंड सेकेंड पार्टिकल यहाँ पर पॉइंट बी पर है। ठीक है, इनिशियल मोमेंट पर फर्स्ट पार्टिकल v1 वेक्टर वेलोसिटी से पॉइंट ओ की तरफ मूविंग है, एंड पार्टिकल 2 यहाँ पर ओ की तरफ v2 वेक्टर से मूविंग है। इस इंस्टेंट पर फर्स्ट पार्टिकल की ओ से डिस्टेंस कितना है, L1, एंड सेकेंड पार्टिकल की यहाँ से मीन्स ओ से बी तक की डिस्टेंस L2 गिवन है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ए बी दोनों पार्टिकल्स के बीच का इनिशियल सेपरेशन है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्टिकल के रिस्पेक्ट पर सेकंड पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी करने के लिए यहाँ पर सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर v2 को फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन पर मान लीजिए शिफ्ट करते हैं, ये v2 वेक्टर है, और v1 वेक्टर को या निगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं। या इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, यहां से पास होने वाला डायगोनल क्या करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन मींस v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, v2 वेक्टर प्लस माइनस v1, तो ये क्या होगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन हो गई। इसकी लाइन आप बैक साइड पर एक्सटेंड करते हैं और इस पर इनिशियल सेपरेशन से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं bm, तो ये क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस बचेगी, और जितने टाइम इंटरवल में दोनों पार्टिकल शॉर्टेज डिस्टेंस पर पहुंचेंगे उसमें रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से ये सेपरेशन a to m क्या होगा, कैंसिल आउट मींस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस इनिशियल सेपरेशन का हम लोग ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट करेंगे और यहाँ पर इसके पैरेलल कंपोनेंट करेंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एंगल की नीड होगी। तो सपोज कीजिए इनिशियल सेपरेशन का फर्स्ट लाइन के साथ में एंगल अल्फा है, एंड रिलेटिव वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन का फर्स्ट लाइन के साथ में एंगल बीटा है। तो ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पर एंगल कितना बनेगा, ये बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी डेल्टा वी आर वेक्टर होगी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड डेल्टा वी आर का मॉड होगा अंडर रूट, यहाँ देखिए v2 वेक्टर एंड v1 वेक्टर क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, एंड इनिशियल सेपरेशन इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड की लेंथ L1 है, दूसरे की L2 है, तो इनिशियल सेपरेशन AB होगा अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर इस इनिशियल सेपरेशन AB का रिलेटिव वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन के एलांग कंपोनेंट ये AM, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पर कंपोनेंट BM करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, अल्फा की नीड होगी, मींस cos बीटा माइनस अल्फा यूज होगा, एंड sin बीटा माइनस अल्फा, जिनको ओपन करने से sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा cos बीटा के टर्म आएंगे। तो पहले इनके वैल्यूज देखिए, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या है, cos अल्फा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस में क्या L1 है, तो L1 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मींस L2 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ऐसे ही cos बीटा एंड साइन बीटा देखिए, तो cos बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर होगा, ये एंगल क्या बीटा है, तो यहाँ पर
वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो यहाँ, तो cos बीटा क्या होगा यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यहाँ पर, तो cos बीटा इज इक्वल टू आएगा यहाँ V1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, एंड साइन बीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर में यहाँ V2 है, ठीक है, तो V2 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए AM फाइंड करते हैं, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में AM क्या बेस में है, तो AM इज इक्वल टू बनेगा AB cos बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इसको ओपन कीजिए, AB इंटू कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा। अब इनके वैल्यूज पुट करते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू है अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, कॉस बीटा का वैल्यू है V1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, कॉस अल्फा का वैल्यू है L1 अपॉन रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, प्लस साइन बीटा का वैल्यू है V2 अपॉन रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, इंटू साइन अल्फा का वैल्यू है L2 अपॉन रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये तो यहाँ पर ये टर्म मल्टीप्लाई करें अंदर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, तो ये टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, यहाँ भी और यहाँ भी, तो एलसीएम में हो जाएगा ये अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और यहाँ पर होगा V1 L1 प्लस वहां हो जाएगा V2 L2, ठीक है, तो ये AM हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम इंटरवल फॉर रीचिंग एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा T इज इक्वल टू AM अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, तो AM ये हो गया V1 L1 प्लस V2 L2 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आपके पास रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर है, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर ये डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो इस तरह से टाइम इंटरवल फॉर रीचिंग एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस T इज इक्वल टू बनेगा, ये कितना होगा V1 L1 प्लस V2 L2 अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल AMB में ये BM को क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स होगी, तो D मिनिमम इज इक्वल टू होगा BM इक्वल टू AB साइन बीटा माइनस अल्फा। आप साइन बीटा माइनस अल्फा को ओपन कीजिए, ये होगा AB इंटू साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा। इनके वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी इक्वल टू है अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ठीक है, साइन बीटा इज इक्वल टू है आपके पास V2 अपॉन रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, इंटू कॉस अल्फा होगा L1 अपॉन रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, माइनस कॉस बीटा कितना है V1 अपॉन रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू है L2 अपॉन रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ठीक है, यहां पर भी अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये टर्म क्या होंगे, रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर के यहाँ दोनों जगह कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा आपके पास रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर यहाँ, और यहाँ भी रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये हो जाएगा एलसीएम में रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, एंड यहाँ न्यूमरेटर में आएगा L1 V2 माइनस L2 V1। अब ये टर्म क्या निगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें मॉड फॉर्म में लेना होगा, तो यहाँ से लेंगे मॉड ऑफ साइन बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पर मॉड हो जाएगा, यहाँ पर मॉड हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये टर्म क्या होगा, यहाँ पर डी मिनिमम इज इक्वल टू होगा
मॉड ऑफ L1 V2 माइनस L2 V1 ये अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है। ये कोटा रैंकर क्लासेस का ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आयरोडोक की बहुत सारी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देख सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं। इस ऐप पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी कंडक्ट की जा रही हैं, जिसके थ्रू आप टोटल स्टडी घर बैठे कर सकते हैं। मतलब टोटल कॉन्सेप्ट डिस्कस, नोट्स बना रहे हैं, टोटल क्वेश्चंस करवा रहे हैं यहाँ से हम, ठीक है। एंड टोटल डाउट्स आपके क्लियर करें, एक एक स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर करा रहे हैं हम, ठीक है। साथ में रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, अलग से टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन आप यहाँ पर ऐप पर दे सकते हैं, जो अभी फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। ओके, थैंक यू।